अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ब्रेकिंग न्यूज़ आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। शिबा इनू कॉइन की स्टेबिलिटी यहाँ पर बड़े लेवल पर पब्लिक जो है वो यूज़ कर रही है। बहुत सारे बड़े बड़े एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि शिबा इनू की वैल्यू इस क्रैश के अंदर पहले से काफ़ी ज़्यादा स्टेबल नज़र आई है। हालांकि क्रैश किसी को भी नहीं बख्शता। आल्ट कॉइन्स और बिटकॉइन की हालत आप लोगों के सामने ही है, लेकिन शिबा को एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये 6-0 में शिफ्ट हो जाएगा या उससे भी नीचे चला जाएगा और पब्लिक का भरोसा टूट जाएगा। मगर बिटकॉइन की गिरती हुई वैल्यू भी शिबा इनू की वैल्यू को उस तरह से नीचे नहीं ले जा सकी जो लाना चाहिए था। तो यहाँ पे आपको याद होगा कि बिटकॉइन की जो वैल्यू है 1,25,000 से 1,26,000 तक गई और वहां से गिरती गिरती 1,02,000 का मेगा क्रैश आया, जिसने शिबा इनू कॉइन की जो वैल्यू थी उसको ऐसे उड़ा के नीचे ले गया कि सीधा 4 0 से 5 0 और फिर 6 0 की वैल्यू के अंदर टच दे गया। तो वहां से रिकवर करते करते वो भी एक 1-1.5 दिन के अंदर वापस से 4 0 के अंदर शिफ्ट हो गया। लेकिन ये जो क्रैश काफ़ी लोगों को परेशान और हैरान करने वाला था। ये जो क्रैश था सब यही सोच रहे थे कि जिस तरह की पोजीशन चल रही है बिटकॉइन नीचे गिरता गिरता 90,000 पर आया और फिर इसकी जो वैल्यू थी 80,000 के ऊपर भी चली गई, लेकिन शिबा इनू कॉइन की जो वैल्यू थी उस लेवल से गिरती हुई नजर नहीं आई। और एक बड़ी न्यूज़ जो मैं आपको यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ, अब यहाँ पे जो मीम कॉइन्स हैं उनको भी ETF के अंदर शामिल करने की बात हो रही है। ये बहुत बड़ी बात है। वैल्यू स्टेबिलिटी के अंदर पब्लिक काफ़ी मुतमईन है। बड़े बड़े प्रिडिक्शन करने वाले सबने कहा है कि सबने कहा कि मान गए हैं शिबा इनू कॉइन को, क्योंकि ये मार्केट में अब इसने आगे बढ़ना है, इसने नीचे नहीं जाना। रीज़न क्या है क्योंकि इसने मुश्किल वक्त में अपने आप को स्टेबल रखा हुआ है। तो मैं चीज़ें जो यहाँ पर डिस्कस करने वाली हैं, मेन चीज़ें वो ये हैं कि बुलिश जो है, ये जो बुलिश है वो 2025 यानी कि दिसंबर में आ सकता है। दिसंबर जो कि अब नेक्स्ट मंथ दिसंबर का है, सबने ये प्रिडिक्शन की हुई है। सबका मानना है कि यही है कि दिसंबर का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला मंथ जो है ना, दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी हो सकता है। लेकिन उससे पहले जो हमें नवंबर का मंथ देखने को मिल रहा है, इस तरह की वैल्यू का गिरना, सब यहाँ पर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा पैनिक माहौल के अंदर बैठे हुए हैं। पैनिक माहौल क्रिएट किया हुआ है। हो सकता है वैल्यू शिफ्ट होना शुरू हो जाए। अभी बिटकॉइन 87,000 के अंदर चल रहा है। पॉसिबल है कि वैल्यू बुलिश करते करते वापस से 94-95,000 और फिर दोबारा 1 लाख चली जाए। तो कुछ भी हो सकता है मार्केट में। हम लोगों ने अब नेक्स्ट मंथ का डाटा देखना है। अगर यहाँ पर यूएस गवर्नमेंट या यूएस का मंथली डाटा अच्छा निकलता है, कोई बेहतर पोजीशन देखने को मिली, तो यहाँ पर अच्छा खासा अपवर्ड पोजीशन के अंदर आपको बिटकॉइन जाता हुआ नजर आएगा और इसी के साथ शिबा इनू कॉइन भी आगे बढ़ेगा और ETF यहाँ पर एक बहुत बड़ी बूस्ट लेकर आएगा। तो यहाँ पे जो मीम कॉइन्स प्रोजेक्ट जो है, यहाँ पर अभी बहस बनी हुई है कि चलो बिटकॉइन तो ठीक है, इथेरियम का ETF हो गया, लेकिन मीम कॉइन प्रोजेक्ट जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स के नेटवर्क को यूज़ करके चलते हैं, वो कैसे हो सकता है। यहाँ पर सबसे पहले डोगी कॉइन की बात हो रही है और डोगी कॉइन के साथ शिबा इनू की भी, लेकिन शिबा इनू कॉइन को इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे तो शिबा इनू कॉइन का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। हिस्टोरिकल अगर इसकी परफॉर्मेंस देखी जाए, इसका इन्वेस्टर और बायर इसके बढ़ते ही जा रहे हैं, होल्डिंग स्पिरिट बढ़ती जा रही है। और होल्डिंग स्पिरिट ये है कि वैल्यू स्टेबल है, वो वैल्यू नहीं दिख रही जो बिटकॉइन की करंट सिचुएशन को देखते हुए होनी चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। जब बाइनेंस ने मीम कॉइन्स को ऐड करना शुरू किया, जैसे कि फ्लोकी इनू, पेप जैसे कॉइन, शिबा इनू, तब सब कह रहे थे कि ये नहीं आ सकते, लेकिन वो लिस्ट हुए। हमने पेपे कॉइन को जस्ट इन 1 मंथ लिस्ट होते हुए देखा है। तो मार्केट में तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। हमारी प्रिडिक्शन भी गलत साबित हो सकती हैं। ये तब तक होता रहेगा जब तक सिस्टम को लीगल नहीं किया जाएगा या इस पर बाकायदा एक अथॉरिटी नहीं बैठेगी जो इसको मॉनिटर करे। आइंदा आने वाले वक्त में सिक्योरिटी एक मेन इशू होगा। इस सिस्टम को लीगलाइज करने के बाद सिक्योर और सेफ रहेंगे। अब यहाँ पे ETF के ऊपर क्या होता है क्या नहीं होता, मेरा तो यही कहना है कि सिस्टम को मेन नेट के ऊपर शिफ्ट होना चाहिए। क्रिप्टो में कुछ भी हो सकता है, ये बात याद रखेंगे। मार्केट इस वक्त बेहतर चल रही है, हो सकता है नीचे गिर जाए, लेकिन मुझे कुछ बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आज की ग्रीन कैंडल कल की कैंडल के लिए कुछ छोड़ के जाएगी। पॉसिबल है कि वैल्यू अब अच्छी पोजीशन की तरफ बढ़े। आइंदा 1-1.5 वीक में हमें मार्केट बेहतर नज़र आए, क्योंकि उसके बाद दोबारा उस US की जो मंथली परफॉर्मेंस की रिपोर्ट आएगी, जिसकी बेस पर या तो फिर बड़ा क्रैश आने को है या फिर आपको नुकसान पहुँचने वाला है। ये चीज़ें थी मुझे जो मैंने अपनी इस वीडियो में आप लोगों से शेयर कर
करती हैं। ईद की अपडेट जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तो जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और जिनको वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।